जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अतरी विधानसभा क्षेत्र में चंद्रवंशी प्रसाद के पक्ष में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि लड़कियों के लिए साइकिल योजना दी गई है। वहीं पहले शिक्षकों की कमी थी, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को बढ़ाया गया है। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच चुनाव आयोग ने पिछले 5 फेज में हुए चुनाव का फाइनल डेटा जारी कर दिया, जिसमें ये बताया गया है कि इन 5 फेज में किस लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा गया है कि वोट फीसदी को लेकर कुछ गलत नैरेटिव भी फैलाए गए हैं। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच आज सिखों के पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक हेमकुंड साहिब के कपाट दर्शन के लिए खुल गए हैं। हेमकुंड साहिब दुनिया का सबसे ऊंचा और विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचने लगे हैं। खास बात तो ये है कि इस शुभ अवसर पर करीब 2000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणब टुडू की टीम पर भारी हमला हुआ है, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। तो वहीं भाजपा ने इसका आरोप सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बाहुबली धनंजय सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में कुछ दिनों पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था, जिसके बाद धनंजय ने बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए अपने समर्थकों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने महाराजगंज जिले के जेहदा में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। यही कारण है कि गठबंधन के नेता जमानत पर छूटकर पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। जनता एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग नारा 400 पार का दे रहे हैं, वो अब 400 पार हार रहे हैं, जिसके चलते इस बार उन्हें 143 सीटें मिलेंगी। कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ वाले लोग कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, तभी डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से मौजूदा कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने उत्तराखंड सरकार से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश से भी लोग बाबा के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने राज्य की सरकार से बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए उचित मैनेजमेंट करने की मांग की, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। बाबा केदारनाथ जी के पट 10 मई से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए हैं। प्रयागराज के करेली इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी झड़प हुई है। आपको बता दें कि ये झड़प वोटिंग को लेकर हुई। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद रेवती रमन सिंह को पुलिस करेली थाने ले आई। हिमाचल प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऊना के अंब में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे। साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भी जनता का सहयोग मांगा है।